हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अकेडजा। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल, राइट। और आज हम देखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड क्लीव होगा तो उससे कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं। तो जो पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इस कैटेगरी में, दैट इज योर रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ करते हो, HI, HBr, HCl के साथ, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। आपको देखने में रिएक्शन बड़ी ही सिंपल सी लग रही होगी कि यहाँ से क्या एलिमिनेट हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है एंड आपका RX का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रखी है, SN1 SN2 रिएक्शन में, जहां पे हम देखते थे अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। अगर SN1 से जाता था तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता था, SN2 से जाता था तो रिएक्शन प्रोसीड करती थी वाया द ट्रांजिशन स्टेट। सो ये वही रिएक्शन है और उसमें क्या होता था? अल्कोहल में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होता था। तो आज हम उसमें सिर्फ पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद HCl। और यहाँ पे हम देखेंगे कि HCl के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो वी आर टेकिंग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज वेल। सो HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये दोनों जो होते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। और इसमें आपका बनता क्या है? अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो HCl का एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। दिखने में तो ये बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका H2O निकल रहा है एंड RCl का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ अल्कोहल जो होता है वो आपका क्या होता है? मिसेबल होता है वाटर में, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, जब आपका अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है ल्यूकास रिएजेंट में। तो होता क्या है, यहाँ पे आपको एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिखेगा एंड जिसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी हम बोलते हैं। तो जब आप अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स के लेते हो तो उसमें आपको टर्बिडिटी जो अपीयर होती है वो आप देखोगे इट इज अपीयर्ड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखते हो कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लो तो उसमें क्या होता है? उसमें टर्बिडिटी या जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता। इट टेक्स प्लेस इन 30 मिनट, इवन जब आप उसको हीट करोगे तो जाके 30 मिनट्स और मोर टाइम में वो आपको टर्बिडिटी देगा। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप लेते हो और सेम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको टर्बिडिटी जो होती है वो 5 मिनट में मिलती है। एंड अगर आप यही चीज टर्शरी अल्कोहल के साथ करते हो, ये सेम ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन, तो आपको टर्बिडिटी जो होती है वो इंस्टेंटली मिल जाती है। देयरफॉर आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे आप बहुत इजीली इस टर्बिडिटी के अपीयरेंस का जो टाइम है उसके हिसाब से आप डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल को पहचान सकते हो। सो देयरफॉर दिस reaction is called as Lucas test, and we can say that this is a distinguishing test between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर कोई अननोन सैंपल है जिसमें आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल गिवन है तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्बिडिटी विच इज अपियरिंग इन द पर्टिकुलर टाइम। कितना टाइम में वो टर्बिडिटी आपकी आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड ल्यूकास रिएजेंट। तो सिंपली देखने में हमें क्या लगता है कि यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो गया, पानी बाहर निकल रहा है और अल्काइल हैलाइड मिल रहा है हमें, अल्काइल क्लोराइड, ल्यूकास रिएजेंट में अल्काइल क्लोराइड। बट एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है? यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जिंक क्लोराइड लिया हुआ है एंड जिंक क्लोराइड जो होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लुईस एसिड। सो व्हाट हैपेंस, ये जो होता है ये आपका अटैक कहाँ पे करेगा? अल्कोहल के पास लोन पेयर है, सो इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस। सो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, राइट। इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स जो इसको अल्कोहल से मिल रहा है। सो यहाँ पे फाइनली क्या बन रहा है? यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिंस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जिंक को दिया तो जिंक के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन इज बिकमिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एंड सिंस मीडियम में हमारे पास HCl भी प्रेजेंट है एंड हमें पता है कि HCl इज अ पोलर कंपाउंड जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव
हाइड्रोजन के पास है पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन के पास है। सो ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव होगा कि आपका OH का पॉजिटिव, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, बट ऑब्वियसली R के ऊपर क्या आएगा, R के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, देयरफॉर मीडियम में जो Cl माइनस प्रेजेंट है विच इज एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस, ये जाके कहां पे अटैक करेगा, R पे करेगा। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल कि आपने अल्कोहल कैसा लिया हुआ है, आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, उसके बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, OH को हटा के यहाँ पे Cl आ रहा है, सो दैट्स अ सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। Cl माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन रहा है जो यहाँ पे अटैक कर रहा है और इस ग्रुप को बाहर निकाल रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल की अल्कोहल कौन सा है, ये सब्सटीट्यूशन जो है वो SN1 से भी जा सकता है और SN2 से भी जा सकता है। ये सब चीजें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी हुई है। सो अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन वुड बी प्रोसीडेड बाय SN2, इसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। और अगर अल्कोहल आपका आई मीन R जो यहाँ पे कनेक्टेड है दैट इज योर टर्शियरी अल्कोहल, सो इट वुड बी मोर फेवर्ड टू प्रोसीड वाया SN1। एंड अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये आपका SN1 या SN2 दोनों से जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अभी आप देखो तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आ गया RCl जो कि व्हाइट पीपीटी या फिर टर्बिडिटी जिसकी वजह से आएगी। ठीक है, एंड देन वी आर गेटिंग दिस कॉम्प्लेक्स जहां पे OH का तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया बट स्टिल जिंक के पास तो नेगेटिव चार्ज होगा, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स माइनस नेगेटिव चार्ज व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन जिंक। अब क्या होगा कि यहाँ से HCl से Cl माइनस तो निकल गया बट वी हैव H प्लस, तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस यहाँ से लेगा, OH माइनस बाहर निकलेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर एंड ZnCl2 वापस से हमें किस फॉर्म में मिल गया, ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया। देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज द कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें अल्कोहल की टुवर्ड्स द ल्यूकास रिएजेंट, तो सबसे रिएक्टिव कौन है, टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ये अभी हमने प्रीवियस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें यही दिखाया था ना कि टर्शियरी में टर्बिडिटी जो थी इंस्टेंटली आ जाती है, सेकेंडरी में टर्बिडिटी 5 मिनट्स में आती है, प्राइमरी में तो रूम टेम्परेचर पे नहीं आती, बट इफ यू हीट इट सो यू गेट इट एट सम अराउंड 30 मिनट्स और मोर देन दैट। ओके, सो इफ वी सी अ क्वेश्चन और एक एग्जांपल लिया है कि अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन प्रोपेन टू ऑल एंड इथेनॉल, तो ये हो गया आपका प्रोपेन टू ऑल और ये हो गया आपका इथेनॉल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोपेन टू ऑल जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है एंड इथेनॉल इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने HCl प्लस एंड हाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्काइल क्लोराइड विच इज योर, यहाँ पे क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पे है 1 क्लोरोइथेन और सिंपली क्लोरोइथेन। तो अगर आप इसमें देखोगे सिंस इट्स सेकेंडरी अल्कोहल से ये हमको क्लोराइड मिल रहा है तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी तो आएगी बट वो 5-10 मिनट के अंदर आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, सिंस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे कोई व्हाइट पीपीटी या टर्बिडिटी नहीं आएगी रूम टेम्परेचर पे। सो वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश कि ये जो आपका अल्कोहल होगा वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा और ये क्या होगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, या फिर जो भी अननोन सैंपल होगा उसमें एक इथेनॉल ये होगा एंड दिस वन विल बी योर प्रोपेन टू ऑल। इसी तरह से सिमिलर रिएक्शंस जो होते हैं वो आपकी HBr एंड HI के साथ भी कराई जाती है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये सब चीजें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी हुई है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अल्कोहल के साथ ये सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, SN2 SN1, जहां पे आपने देखा होगा अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप HI के साथ करा रहे हो तो यू आर गेटिंग अल्काइल आयोडाइड। SN1 से जा रहा है जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, SN2 से जा रहा है जब वहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन पाता एंड सम अदर फैक्टर्स एज वेल। तो उसके हिसाब से आपने वहां पे SN2 एंड SN1 दोनों के साथ ये रिएक्शन देखी है। सिमिलरली आई हैव टेकन एग्जांपल जहां पे हमने एक अल्कोहल या इसका रिएक्शन HBr के साथ करा दिया तो होता तो वही है कि वाटर बाहर निकलता है एंड Br आके अटैक करेगा अल्काइल पार्ट पे, यू विल बी गेटिंग अल्काइल
आयोडाइड, यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड। सो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हम उसमें ये बोल रहे थे कि ये सारी की सारी रिएक्शंस जो होती हैं, दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। Now, another reaction if we see, that is the reaction with PCl5, PCl3 या PBr3, PI3। वैसे ये सारी रिएक्शंस भी हमने पहले पढ़ रखी हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर में विद मैकेनिज्म, सो आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल विद मैकेनिज्म। बट यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ, ये भी होती है ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ये सारी रिएक्शंस भी आपकी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जब आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करा दो तो आपका क्या बनता है यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड। ये सब हमने मैकेनिज्म मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा, एंड जो साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा, POCl3 प्लस HCl। ठीक है, बट अगर आप PCl3 लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी CO बॉन्ड क्लीव होगा एंड आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, बट आप का यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H3PO3। PCl5 के साथ मिलता है POCl3 एंड HCl, एंड PCl3 के साथ मिलता है H3PO3। ठीक है, and similarly we can even take PBr3 and PI3। PBr5 and PI5 जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, so we are taking PBr3 and PI3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमें PBr3 या PI3 से कराना है तो एक्चुअली इन दोनों को हम जनरेट करवाते हैं इन सिटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ ये जनरेट या प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है, पहले से आप बना के रखोगे दैट्स नॉट स्टेबल। ठीक है, तो वो हम यूज नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर कराते हैं बाय यूजिंग फॉस्फोरस एंड Br2। सो अगर आपको PBr3 दिया हो क्वेश्चन में, या सिंपली फॉस्फोरस प्लस Br2 गिवन हो, सो इट मीन्स कि इट इज टॉकिंग अबाउट PBr3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव करेगा, कार्बन ऑक्सीजन आएगा, क्या यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, सो दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड एंड दिस विल बी H3PO3। यहाँ पे क्या होगा, PI2, सो फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, सो सिंपली इसका मतलब है कि इट इज टॉकिंग अबाउट PI3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH हटा के यहाँ पे क्या लगाना है, I लगाना है, सो दिस इज अल्काइल आयोडाइड। सो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का ही बॉन्ड क्लीव हो रहा है। Another reaction where we can see the cleavage of carbon and oxygen bond in alcohol is reaction with SOCl2, है ना। SOCl2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपने पढ़ा है कि यहाँ पे आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जो साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो SO2 एंड HCl गैस मिलती है। सिंस ये दोनों गैशियस फॉर्म में होती है तो साइड प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना या रिमूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मेथड ओवर दीज मेथड्स टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम एक्चुअली देखेंगे दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होता है। बट इस रिएक्शन को ऑलरेडी क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया गया है और बहुत डिटेल में किया गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वाटर का एलिमिनेशन होता है। OH बॉन्ड निकलेगा एंड एक H बॉन्ड निकलेगा, सॉरी OH बॉन्ड वहां पे ब्रेक होता है, एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी वहां पे ब्रेक होता है। ठीक है, फ्रॉम बीटा पोजीशन, सो बीटा एलिमिनेशन भी जिसको बोलते हैं, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने बहुत ही डिटेल में एल्कीन चैप्टर में देखा हुआ है प्रेपरेशन में, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस, बट वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। आई होप रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्लियर होगी अभी आपको, एंड नेक्स्ट session में will be continuing with some more chemical reactions of alcohol.